देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बिहार से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन चल रहा था विपक्ष का। उसी दौरान लाठीचार्ज होता है और लाठीचार्ज में सांसद को भी चोट आई है और खबर है कि बीजेपी के कार्यकर्ता की जान भी गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से सांसद महोदय हैं, इनको चोट लगी है और लहूलुहान तक हो गए। और लगातार बिहार से इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। कल से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा था और आज मार्च किया जा रहा था विधानसभा के बाहर विपक्ष के द्वारा, और तभी से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर लगातार हिंसक झड़प एक तरह से कही जाए हुई और पुलिस ने जमकर विपक्ष पर लाठियां भांजी। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंगरीवाल को लाठीचार्ज में चोट लगी है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल से शिकायत करेंगे और नीतीश सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग लगातार की जा रही है विपक्ष के द्वारा। हमारे साथ अंजनी पांडे फिलहाल जुड़े हुए हैं बिहार से, हमारे ब्यूरो चीफ। अंजनी, क्या स्थिति है, क्या प्रथम दृष्टया मामला लग रहा है, किस तरह का मामला? और खबर यह भी है कि एक बीजेपी नेता की जान भी गई है इस पूरी घटनाक्रम में। इसी वक्त देखिए बता दूं कि जिस तरीके से यह विरोध मार्च निकाला गया था, उस विरोध मार्च को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बलों की जो है तैनाती की गई थी। और जो बीजेपी के नेता हैं, तमाम बड़े नेता, चाहे वो सांसद की बात करें, विधायक की बात करें, विधान पार्षद की बात करें या फिर कार्यकर्ताओं की बात करें, बड़ी संख्या में सभी लोगों ने जो है वो गांधी मैदान से निकल करके विधानसभा मार्च के लिए कूच किया था। लेकिन पुलिस ने बीच रास्ते में उन्हें रोक दिया और टाकरा चौराहे पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे, जहां पर नेता प्रतिपक्ष को भी रोकने की कोशिश की गई। उनके साथ पुलिस द्वारा झड़प की गई। जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के सम्राट चौधरी, उनके साथ भी जो है झड़प हुई पुलिस की और वाटर कैनन से रोकने की कोशिश की। इसी बीच सिंगरीवाल भी जो है वो बैरिकेडिंग के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें रोका गया और फिर बाद में उन पर पुलिस ने जो है वो लाठियां बरसाई, जिसकी वजह से उनके माथे में भी चोट आई है और हाथों में भी जो है वो चोट आई है। तो जो सिंगरीवाल है उन्हें चोट आई है, साथ साथ कई कार्यकर्ता और नेता जो है उन्हें भी जो है वो चोट लगी है। वो भी जो है वह इसको लेकर के बीजेपी जो है लगातार सरकार पर जो है वो हमलावर है और जो बीजेपी के नेता हैं, उन तमाम नेता जो हैं वो पुलिस की इस बर्बर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। उसको लेकर के धरना पर बैठ गए हैं। चाहे वह नेता प्रतिपक्ष की बात करें, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय चौधरी, विजय सिन्हा, उनकी बात करें, या फिर सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है, तमाम बड़े नेता जो है वह बैठ चुके हैं धरना पर और धरना प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं और सरकार के इस कार्रवाई के खिलाफ जो विरोध कर रहे हैं। और उनका कहना है कि सरकार किसी भी तरह से, जिस तरह से बर्बर लाठीचार्ज की है, चाहे वह नेताओं पर किया गया हो, कार्यकर्ताओं पर किया गया हो, इसको कभी भी जो है वह बीजेपी जो है वह इससे दबने वाली नहीं है। बीजेपी की जो आवाज है वो आवाज इसे पुलिसिया जुल्म के आगे जो है वो दबने वाली नहीं है और सरकार का विरोध लगातार जारी रहेगा सदन से सड़क तक। चूंकि विधानसभा का मानसून सत्र भी चल रहा है विधानमंडल का, और उसको लेकर के 3 मुद्दे हैं जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन 3 मुद्दों को लेकर के बीजेपी जो है प्रदर्शन कर रही है। 3 मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग रही है कि जो नेता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, 4 सीट के बावजूद जो है वह किस तरीके से उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। साथ ही साथ जो ठीक है अंजनी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ इनपुट एडिटर सौरभ तिवारी न्यूज रूम से इस वक्त लाइव जुड़े हैं। सौरभ जी, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में विरोध तो जायज होता है और लोकतंत्र में विरोध भी एक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है विपक्ष का, और विपक्ष विरोध नहीं करेगा, आवाज नहीं उठाएगा तो फिर कैसे सब कुछ चलेगा? विपक्ष को आवाज उठाने का अधिकार होता है। और नई शिक्षक नियमावली का विरोध हो रहा था बिहार विधानसभा में पिछले 2 दिनों से, और आज सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन ये कहां तक न्याय संगत हुआ कि विरोध जो कर रहा है उसके सर पर लाठियां मारी जाएं, उस पर डंडे बरसाए जाएं? जी देखिए, अभी हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं अंजनी पांडे जानकारी दे रहे थे बिहार से, पटना से। देखिए, जो बीजेपी ने 13 मार्च के जो आज का विरोध प्रदर्शन है, इसकी इन्होंने जो अपनी रणनीति है बहुत पहले से बना रखी थी कि हमें 13 तारीख को विरोध प्रदर्शन करना है और संवैधानिक अधिकार भी है। जो भी विपक्ष में रहेगा, चाहे आरजेडी भी विपक्ष में थी, वो भी लगातार विरोध प्रदर्शन करती थी। तो कहीं ना कहीं आज हम क्यों बात कर रहे हैं कि जिस तरह से विधायकों को, सांसदों को जिस तरह से मारा गया है, एक जो कार्यकर्ता हैं जहानाबाद के विजय, वो इस लाठीचार्ज में उनकी मौत हो गई है। देखिए, जो पटना का प्रशासन है उसका ये कहना है कि हमें सड़क किनारे वो बेहोश मिले हैं।
इतना मारा गया है, इतना मारा गया। जब एक सांसद, अभी जब हम लोग थोड़ी देर पहले सुबह बात कर रहे थे कि जो बीजेपी के सांसद हैं जनार्दन सिंह सिकरीवाल, कई बार से विधायक हैं, प्रदेश में मंत्री रहे हैं, दूसरी बार से सांसद बने हैं 2014 में, 2019 में, Y+ सिक्योरिटी है, उनको किस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि सांसद है, फिर भी उनको पीटा जा रहा है। देश ने वो तस्वीरें अभी थोड़ी देर पहले देखी कि एक सांसद को, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को पुलिस अपराधियों की तरह पीट रही थी, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो, हीनियस क्राइम किया हो। इस तरह से लाठियां बरसाई जा रही थी उनके ऊपर। जी देखिए, वही हम बात कर रहे हैं कि एक सांसद, जबकि उनके पास केंद्र सरकार ने Y+ सिक्योरिटी उनको दे रखी है, उनके साथ जो उनके कमांडो, वो लगातार बता रहे थे, उनके जैसा जो समर्थक थे सांसद के, वो बता रहे थे कि सांसद हैं, लेकिन फिर भी जो बिहार की पुलिस है वो लगातार लाठीचार्ज कर रही थी। ऐसा लग रहा है कि बिहार पुलिस को जो मठाधीश हैं सत्ता के, उन्होंने आदेश दे रखा है कि कोई भी सांसद मिले, विधायक मिले, कार्यकर्ता मिले, बेरहमी से पिटिए। क्या लोकतंत्र में आप, चाहे तेजस्वी यादव की पार्टी हो, आरजेडी, क्या वो विरोध प्रदर्शन नहीं करती है? चाहे कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन नहीं करती है? इतनी बेरहमी के साथ किसी सांसद के ऊपर, किसी जनप्रतिनिधि के ऊपर आप लाठीचार्ज करेंगे, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की तस्वीर नहीं हो सकती है। और देखिए, सुबह से जो हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे, वो लगातार इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो बताएंगे अंजनी पांडे किस तरह से, क्या वाकई जो गृह राज्य मंत्री हैं नितिन राय, वो नीतीश कुमार की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो सरकार है दमनकारी है। क्या ऐसा है कि पुलिस को ऊपर से आदेश मिला हो कि आप जनप्रतिनिधि को बुरी तरह बेरहमी की तरह से मारिए? अंजनी पांडे जी। अंजनी जी, आपसे सवाल है, क्या इस तरह का कोई आदेश पारित किया गया था क्या कि विपक्ष अगर आवाज उठाए तो उस आवाज को कुचल दीजिए? प्रशासन को ऐसा आदेश दिया गया था बिहार सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा? देखिए, बीजेपी यह आरोप लगा रही है कि निश्चित रूप से बीजेपी की आवाज को दबाने के लिए जो है वो इस तरह से प्रशासन का इस्तेमाल किया गया, पुलिस का इस्तेमाल किया गया है, और पुलिस जो है वो बर्बर लाठीचार्ज की है। पुलिस ने जो है बर्बरता के साथ जो है वो बीजेपी के सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ जो है व्यवहार किया है। इसको लेकर के बीजेपी जरूर आक्रोशित है और बीजेपी राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है कि निश्चित रूप से राज्य सरकार द्वारा इस तरह के दिशा निर्देश दिए गए होंगे कि यदि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता आगे बढ़ते हैं, सड़कों पर आते हैं, तो उनके साथ जो है इस तरह से बर्बर लाठीचार्ज किया जाए, जिससे कि उनकी आवाज को जो है वो दबाया जा सके। तो निश्चित रूप से जो बीजेपी है वह आरोप लगा रही है सरकार पर कि सरकार ने जो है वह जानबूझ करके, चूंकि प्रदर्शन जो था वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने के लिए जिस तरीके से सांसदों और विधायकों पर लाठीचार्ज किया गया है, नेता प्रतिपक्ष को रोका गया, नेता प्रतिपक्ष के साथ नोकझोंक की गई है, हाथापाई की गई है पुलिस के द्वारा, और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष पर भी जो है वो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उनके साथ भी जो है वो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई है। तो इस पूरे कार्रवाई को लेकर के बीजेपी जो है आक्रोशित है, और बीजेपी के तमाम नेता और नेता प्रतिपक्ष और विधान सांसद जो है, या फिर कहें तो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी ऐलान किया है कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के सड़क से सदन तक जो है वह कार्रवाई की मांग करेगी, सड़क से सदन तक जो है वह इस मांग को उठाएगी कि किस तरीके से पुलिसिया बर्बरता के साथ जो है वह बीजेपी की आवाज को, विपक्ष की आवाज को रोकने की कोशिश की गई है। इसका विरोध जो है वह सड़क से सदन तक जो है किया जाएगा, क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र के दौरान लगातार विपक्ष जो है वह इन मुद्दों को लेकर के राज्य सरकार पर हमलावर है, और आज उसी को लेकर के यह विरोध मार्च निकाला गया था, विधानसभा का घेराव करने का कार्यक्रम तय किया गया था, जिसके बाद जो है बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे थे, बड़ी संख्या में नेता भी थे बीजेपी के, और सबने जो है वह विधानसभा मार्च के लिए जो बाहर निकले। जो गांधी मैदान से जब उनका जत्था निकला, गांधी मैदान से जब जुलूस की शक्ल में निकलते हैं, तो फिर पुलिस की कार्रवाई की जाती है, और पुलिस की कार्रवाई में विधायकों, सांसदों और कार्यकर्ताओं को भी चोटें आई हैं। साथ ही साथ एक जहानाबाद के महामंत्री हैं, जिला मंत्री विजय कुमार सिंह, जिनकी मौत की बात जो है सामने आ रही है। इस लाठीचार्ज में वो घायल हो गए, जिन्हें पीएमसीएच ले जाया गया, पीएमसीएच ले जाने के दौरान जो है उनकी मौत हो गई है, ऐसी बात जो है वो सामने निकल के आ रही है। लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि जो है वह आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो सुशील मोदी की बात करें या दूसरे नेताओं की बात करें, वो सभी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि एक नेता जो है महामंत्री विजय कुमार सिंह, उनकी जो है वो मौत हो गई इस पुलिस लाठीचार्ज में। ठीक है सौरभ जी, जब रोम जल रहा था तब नीरो बंसी बजा रहा था, और वही हाल मुझे नीतीश कुमार का लग रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार को कोई मतलब ही नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सांसद को किस तरह से पीटा जा रहा है। एक तरफ तो सौरभ जी नीतीश कुमार खुद को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर आने वाले समय में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे, ये कोशिश लगातार की जा रही है, विपक्षी एकता की कवायद की जा रही है, और दूसरी ओर तस्वीर ये है कि बिहार में पुलिस लाठीचार्ज कर रही है सांसदों पर, विधायकों पर। तो ऐसे में क्या इमेज बनेगी विपक्ष की, जो विपक्ष की एकजुटता की मिसाल कायम करने की कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय में? इससे नुकसान ही होगा नीतीश कुमार को।
जी देखिए, बता दो आपको कि जो आप आपने सवाल किया उससे पहले बता दो आपको कि कहीं भी आपने भी शुभम आपने भी देखा होगा, हम लोग लगातार कवर करते हैं, अंजनी जी भी लगातार बिहार में ऐसे कई प्रदर्शन होते हैं, हम लोग कवर करते हैं। जो जनप्रतिनिधि होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, उनको पुलिस क्या करती है, जीप में भरकर डिटेन करके थाने में ले जाती है, उसके बाद वहाँ पर उसको छोड़ देती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जनप्रतिनिधि जब उनके साथ Y+ सिक्योरिटी उनके साथ जो कमांडो वो कर रहे हैं, जो उनके जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि सांसद हैं, लेकिन फिर भी उनके गले में पुलिस ऐसे हाथ डाल कर, भी कई ऐसे तस्वीर हमने देखा है कि सिग्रीवाल जी को गले में हाथ डाल के उन्हें ऐसे धक्का दिया जा रहा है, उनके बाद लाठी चार्ज किया जा रहा है। अपने साथ तस्वीरों में देखा होगा शिवम कि उनके सर पे, उनके चेहरे पर चोट के निशान बने हैं। ये लोकतंत्र की तस्वीर नहीं हो सकती है, और बिहार तो लोकतंत्र की जननी कही जाती है। अभी जो 23 तारीख को जो बैठक हुई थी, तो चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे RJD हो, लगातार इस बात की कर रही थी कि यहाँ से जो आंदोलन होते हैं वो सफल होते हैं। तो क्या यही सफल होते हैं? और मैंने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ दबाने के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है। ठीक है, लेकिन सौरभ तिवारी, Y+ सिक्योरिटी अब देख रहे हैं, वो जो खाकी वर्दी वाले पुलिस वाले हैं उनसे मदद के लिए बोल रहे हैं, कह रहे हैं प्लीज मत मारिए, सांसद हैं ये। अब भाई Y श्रेणी की सिक्योरिटी मिली है तो उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। सिक्योरिटी होम मिनिस्ट्री की ओर से क्यों दी गई है जनार्दन साहब को? क्योंकि उनकी सुरक्षा रहे, उनकी जान माल को नुकसान ना पहुंचे, और सुरक्षा के सामने मार रहे हैं वो लोग, जबकि वो तो AK-47 से लैस होते हैं। आपको कि जो कानून व्यवस्था है वो पुलिस के अंतर्गत आती है। सिर्फ वहाँ पर जो उनके सिक्योरिटी लोग हैं वो लगातार पुलिस को से बता रहे हैं कि ये जो सांसद हैं इनको सिक्योरिटी, इनको मत मारिए। जो उनके समर्थक है वो बता रहे हैं ये, लेकिन जो पुलिस के लोग हैं वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं। यानी कि वो कहा जा रहा है, जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो उनको ऊपर से आदेश मिला है कि इस आंदोलन को आप लोग कुचल दीजिए, लाठीचार्ज कीजिए, तो वही स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो अभी सुशील कुमार मोदी, जो बीजेपी के बिहार के बड़े नेता हैं, पूर्व डिप्टी CM हैं, उन्होंने भी कहा, जो कार्यकर्ता मारा था, कि पुलिस ने बेरहमी के साथ जो उनके नेता हैं विजय सिंह, उनको मारा, जिससे वो घायल हो गए। उसके बाद अस्पताल ले जाते हुए अस्पताल में उनकी मौत भी हो गई। ठीक है, हमारे साथ अंजनी भी जुड़े हुए हैं। अंजनी, सुशील मोदी कह रहे हैं, बीजेपी सांसद, कि सरकार आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है और महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, पुरुषों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया विधानसभा के बाहर। यह सरासर नीतीश कुमार का अन्याय है जो वो कर रहे हैं। कि देखिए, बीजेपी जो है वो हमलावर है जरूर, निश्चित रूप से। जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया है महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, सांसदों, विधायकों और जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं, उन नेताओं के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया है पुलिस के द्वारा, और निश्चित रूप से उससे बीजेपी जो है वो आक्रोशित है। और बीजेपी आक्रोशित होकर के कह रही है कि आगे आने वाले समय में जो है इस मुद्दे को लेकर के सड़क पर उतरा जाएगा। और चूंकि मानसून सत्र चल रहा है तो इस मुद्दे को लेकर के मानसून सत्र के दरमियान जो है वो उठाया जाएगा, और कल तक जो है वो मानसून सत्र का आखिरी दिन है। इस खबर पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सौरभ जी आपका शुक्रिया, अंजनी आपका शुक्रिया हमारे साथ तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।